जब हमारे अंदर धीरे धीरे भक्ति प्रवेश करने लगती है तो सबसे पहले भगवान हमें स्वप्न में दर्शन देते हैं। ये भक्ति की शुरुआत है। भक्ति की शुरुआत यहीं से होती है कि भगवान के दर्शन स्वप्न में होते हैं। इसके बाद जो होता है दर्शन वो होता है ध्यान दर्शन। ध्यान दर्शन कैसे होता है? श्री रामानंदाचार्य जी जो है हर रोज ध्यान दर्शन करते हैं और ध्यान दर्शन में ही भगवान का भोग लगाते हैं। आपको पता तो नहीं, रोज ध्यान दर्शन करके और भगवान का भोग लगाते हैं। तो ध्यान दर्शन ऐसे होता है कि जब आपको स्वप्न दर्शन होने लगे तो आप उस स्वप्न को किसी के सामने उजागर न करें, किसी के सामने बताओ नहीं। वो भगवान की एक लीला होती है जिसकी शुरुआत होती है, और जैसे ही आप उसको किसी के सामने बता देते हैं तो तुरंत वो लीला वहीं पर बंद हो जाती है, रुक जाती है। कई लोग ऐसे आके कहते हैं महाराज में जो है स्वप्न आए और उसके बाद दोबारा नहीं आए। क्यों दोबारा नहीं आया? क्योंकि आपने उसे बता दिया। अगर आप उसको गुप्त रखेंगे तो बार बार आपको स्वप्न में दर्शन होंगे। तो स्वप्न दर्शन अगर आपको आए तो कभी उसको किसी के सामने बताना नहीं। धीरे धीरे स्वप्न दर्शन के बाद आपको भगवान के ध्यान दर्शन प्राप्त होंगे। भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए? सिर से पैर तक नहीं, पहले चरणों से लेकर के फिर सिर के ऊपर जाना चाहिए। सबसे पहले हमें भगवान के चरणों का ध्यान करना, फिर धीरे 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 करके उनके सिर तक जाना चाहिए, फिर सिर से चरणों पर लाना चाहिए। तो यह ध्यान अपने मन में पूरी तरह से हमें अपने हृदय के अंदर विराजमान कर लेना चाहिए। उसके बाद जो है आंख बंद करके भगवान का दर्शन अपने हृदय के अंदर ही करना चाहिए। भागवत में लिखा है कि नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजाजन, यानी भगवान के शरीर की उपमा जो है कमल के पुष्प से की गई है कि भगवान का हर एक अंग कमल की तरह कोमल है। कमल पुष्प जो है ये हर पुष्पों से अलग होता है। सभी पुष्प जो है प्रकृत होते हैं और जो कमल पुष्प होता है ये अप्राकृतिक होता है। और अभी तो कहीं कमल पुष्प दिखाई नहीं देता है, कमल पुष्प जो है कहीं मिलता नहीं। तो भगवान के शरीर की उपमा कमल के पुष्प से की गई है कि भगवान के अंग इतने सुकुमार बिल्कुल कमल पुष्प की तरह, उनका चेहरा कमल की तरह, उनके हाथ कमल की तरह, उनके पैर कमल की तरह, उनके हर शरीर जो है कमल की तरह। तो ऐसे भगवान का ध्यान करना चाहिए। जब आप नित्य ध्यान करेंगे चरणों से लेकर सिर की तरफ, तो धीरे धीरे भगवान आपके ध्यान में दर्शन जो है देना शुरू कर देंगे। उसके बाद धीरे धीरे आपकी भगवान से वार्तालाप भी शुरू हो जाएगी। इसके बाद जब धीरे धीरे भक्ति भगवान की आपके अंदर और बढ़ेगी तो इसके बाद भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन। जब आप ध्यान स्वप्न दर्शन में सफल हो गए, उसके बाद ध्यान दर्शन में सफल हो गए, फिर आपकी भक्ति पहुंच जाएगी प्रत्यक्ष दर्शन। अगर आप ऐसे ही भक्ति करते हैं तो एक दिन भगवान आपको प्रत्यक्ष में आके दर्शन देंगे। इसके बाद चौथा भगवत प्राप्ति का मार्ग है सर्वत्र भगवान का दर्शन, यानी हर एक जीव में भगवान के दर्शन आपको प्राप्त होंगे। छोटे से छोटे जीव में और बड़े से बड़े जीव, हर जगह आपको भगवान ही दिखाई देंगे। तो ये चार साधन भगवान के बताए गए हैं भगवत प्राप्ति के, यानी इस तरह से चार रूप में भगवान के दर्शन में प्राप्त होते हैं। तो